और 6 बजे की खास खबरों, बड़ी खबरों में हम बड़ी खबरें तो आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले जम्मू कश्मीर में बड़े शख्स का दौरा। और जम्मू कश्मीर में आज सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू के दौरे की शुरुआत हुई और श्रीनगर के हवाई अड्डे पर पहुंचते हुए उन्हें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर इंतजामिया के आला अफसरान ने इस्तकबाल भी किया। श्रीनगर के हवाई अड्डे पर इस्तकबाल के बाद उनके अगला पड़ाव कश्मीर यूनिवर्सिटी था और कश्मीर यूनिवर्सिटी में आज उनका कन्वेंशन से खिताब करना था। हवाई अड्डे पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, परेड पर उन्हें सलामी ली और फिर यहां से वो आगे के लिए जब रवाना हुई तो सबकी नजरें उन्हीं पे थी। उनके दौरे के पेश नजर जम्मू कश्मीर में आज सिक्योरिटी के खास इंतजाम भी किए गए थे और इन इंतजाम के बीच में उन्हें श्रीनगर में वार मेमोरियल भी जाना था। लेकिन सबसे पहले उन्होंने कश्मीर यूनिवर्सिटी में आज कन्वोकेशन से खिताब करते हुए बताया कि कौम उस वक्त मजीद तरक्की करेगी जब ज्यादा से ज्यादा नौजवान अमन की पैरवी करेंगे, जब नौजवान नज़्म ज़ब्त की पैरवी करेंगे। और श्रीनगर की कश्मीर यूनिवर्सिटी में आज खसूसी तकरीब के दौरान जब उन्होंने अपना प्रोग्राम शुरू किया, खिताब शुरू किया, तो कश्मीरी का लफ्ज़ यचमोज कशीर का इस्तेमाल किया और जो ही उनने मोज कशीर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो यहाँ बच्चों ने खूब तालियां बजाई और द्रौपदी मुर्मू ने इन तालियों के जवाब में बताया कि मैं यहाँ आकर बहुत खुश हो रही हूँ। मैंने मुख्तलिफ कन्वोकेशंस और मुल्क के इदारों और यूनिवर्सिटियों के दौरे किए हैं और मैं नौजवानों को बताना चाहती हूँ कि कश्मीर का कश्मीर यूनिवर्सिटी कैंपस दूसरों से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। कश्मीर यूनिवर्सिटी का माजी भी हजरत बल के फैज का से रहा है और आइंदा भी रहेगा। द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ बहुत से बातें की और तुलबा में आला तालीम के हवाले से उन्होंने बताया कि आला तालीम के साथ साथ समाजी खिदमात में भी हिस्सा लेते हुए मैं कश्मीर के तुलबा को देखना चाहती हूँ ताकि मुआशरे में तब्दीली आ सके। कश्मीर यूनिवर्सिटी के टॉपर्स में गोल्ड मेडल तकसीम करने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि टॉप करने वालों में 55% बच्चियां लड़कियां हैं और हमारी लड़कियां और खवातीन हर मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही है। और आज के अवार्ड हमारे लिए तस्वुर और तकदीर दोनों की बात है। वज़ीर द्रौपदी मुर्मू ने माहौलियात पर भी जोर देते हुए बताया कि कश्मीरी कहावत अन पोश तेलियल वन पोश और फितरत के हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है और यहीं पर नौजवानों को अपना किरदार भी अदा करना होगा। कश्मीर यूनिवर्सिटी की बात भी की, तहकीकी मकालों की बात भी की, कौमी तालीमी पॉलिसी को मुकम्मल तौर पर नाफिज करने और दूसरी रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों पर सबकत हासिल करने पर कश्मीर को मुबारकबाद दी और ये बताया कि मैं तमाम अवार्ड हासिल करने वालों के बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिशमंद हूँ। एक तकरीर का उनका हिस्सा और उसके बाद बाकी मामला भी। देवियों और स्वजनों, ही मौज कशीर आज उपाधियां प्राप्त करने वाले सभी स्टूडेंट को मैं बधाई देती हूँ। कश्मीर यूनिवर्सिटी पर हजरत बल की रहमत हमेशा बनी रहती है और बनेगी। कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने देश की सेवा करते हुए इस यूनिवर्सिटी का नाम रोशन किया है। ऐसे मशहूर विद्यार्थियों की लंबी लिस्ट में और सबका नाम लेना मुमकिन नहीं है। हाल के दौर में श्री गुलाम नबी आजाद जी को पद्म भूषण तथा प्रोफेसर चमनलाल सप्रू जी और प्रोफेसर के.एन. पंडिता जी को पद्मश्री से नवाजा गया। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि इस यूनिवर्सिटी के 3 NSS वॉलंटियर स्टूडेंट्स ने 2023 के रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा लिया था। उन तीनों स्टूडेंट्स की मैं तारीफ करती हूँ। उनमें से एक स्टूडेंट किफायतुल्लाह मलिक को मैंने 29 सितंबर को राष्ट्रपति भवन में NSS अवार्ड प्रदान किया। समाज सेवा के जरिए लोगों की मदद करने वाले ऐसे नौजवानों की जिंदगी भी तारीफ
की जानी चाहिए। जितने भी पेरेंट किया जाए वो होंगे। कश्मीर की जमीन द्रौपदी मुर्मू सदर हिंद श्रीनगर के हवाई अड्डे पर गार्ड ऑफ ऑनर जो उन्हें पेश किया गया और उसके बाद वो श्रीनगर में 15 कोर हेडक्वार्टर भी पहुंची और यहां उन्होंने शहीदों को खिराज तहसीन भी पेश किया। सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू आज रात को श्रीनगर में ही कयाम करेंगी। कुछ खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ भी उनकी बातचीत हो सकती है और कुछ मुकामी लोगों से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। सदर जमहूरिया हिंद राजभवन में श्रीनगर में उनके एजाज में दिए जाने वाले शहरी इस्तकबालिया में भी शिरकत करेंगी और कल सुबह वो कटरा में माता वैष्णो देवी की ज़ियारत के लिए भी रवाना होंगी और वहां तामीर शुदा पार्वती भवन और स्काई वॉक का इफ्ताह भी करेंगी। सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू श्रीनगर में हैं और श्रीनगर में आज सिक्योरिटी के खास इंतजाम भी किए गए थे और श्रीनगर में सिक्योरिटी इंतजाम के साथ साथ बच्चे भी आज जो कश्मीर यूनिवर्सिटी पहुंचे हुए थे काफ़ी खुश थे और बच्चों ने भी ये बताया कि सिक्योरिटी के साथ साथ उन्हें सदर हिंद से मुलाकात करने का जो मौका मिल रहा है, उनसे अवार्ड लेने का जो मौका मिल रहा है वो ज़िंदगी में कभी कभी ही नसीब होता है। कुछ बच्चों से बात और कुछ फ़ख्र की बात उन बच्चों के लिए। मैं डॉक्टर तारिक अब्दुल्ला यहाँ कश्मीर यूनिवर्सिटी की MRC में काम कर रहा हूँ एज प्रोड्यूसर एंड टुडे आई एम बीइंग अवॉर्डेड PhD सर्टिफिकेट। इट्स अ ग्रेट ऑनर दैट द हेड ऑफ द स्टेट ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कमिंग टू कश्मीर एंड in 20th convocation the students are receiving the awards and it's always a great moment for any student to receive award at convocation and this will boost and give the motivate the other students also to achieve excellence in their academics. जी आज टुडे जो हमारी ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो हम सबको गोल्डन मेडल से ये नवाजेंगी। सो ये हम सब के लिए एक बहुत ग्रेट मोमेंट है और बहुत मतलब खुशी का मोमेंट है, मुकाम है। जी जी। तो किसमें आपने डिग्री हासिल की है? जी हमने एजुकेशन में डिग्री हासिल की है। तो हमने उसमें फर्स्ट पोजीशन हासिल की है प्लस हमने अपने स्कूल ऑफ सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू जम्मू कश्मीर में 2 रोजा दौरा आज रात को कश्मीर में रहेंगी लेकिन सिक्योरिटी के काफी इंतजाम थे और इन इंतजाम में हर आने जाने वाले से पूछताछ भी की जा रही है। ताम महबूबा मुफ्ती ने आज सुबह सुबह एक ट्वीट भी किया और महबूबा मुफ्ती के इस ट्वीट में जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी की बात भी की गई और उसमें उन्हें बताया कि मैं अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती हूँ, एक कदम बाहर निकलने की उन्हें इजाजत नहीं दी गई है। महबूबा मुफ्ती ने इसमें सिक्योरिटी की बात तो नहीं की, ताहम कहा जाता है कि उन्होंने अपना जो सियासी है उसी हवाले से बात भी की। और चलिए आपको बताते चले अब दूसरे पहलू भी। न्यूज़ एट 6 में दूसरे पहलू में आपको अब्दुर्रशीद दाऊदी जम्मू कश्मीर के जाने माने आलिम दीन और उन्हीं के पिछले दिनों रिहाई जो हुई है, काफ़ी वक्त तक गिरफ्तारी के बाद जेल में बंद रहने के बाद उनके पिछले दिनों जो रिहाई हुई है, सियासी जमातें भी वहाँ पे उनसे सियासी लीडरान उनसे मिलने गए थे और आज एक कुछ और भी देखने को मिला। आज बीजेपी लीडर रविंदर रैना भी उनसे मिलने उनकी रिहाइशगाह पे पहुंचे हुए थे और रविंदर रैना ने यहाँ उनसे मुलाकात की, काफ़ी वक्त तक उनके पास बैठे भी। रविंदर रैना ने इस मुलाकात के बाद मीडिया से बात की और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मौलाना दाऊदी का एक सोसाइटी में अपना मुकाम है और ख़ास तौर पे हमारे मुआशरे में जो गलत चीज़ें हो रही हैं उनकी रोकथाम, उन पे नज़र रखने के लिए काफ़ी जाने और माने जाते हैं और उम्मीद है कि आइंदा भी ये हमारे मुआशरे के उन तारीख पहलुओं को उजागर करेंगे और अपने जो फॉलोअर्स के साथ साथ आम जम्मू कश्मीर के शहरी को एक सही तरतीब और तरगीब की बात भी करेंगे। खिदमत खलक और हब्बल वतनी के जज्बे से काम करने के लिए हमेशा ये एक पैगाम देते हैं। आज हमें इनसे मुलाकात का मौका लगा है। मैं समझता हूं कि इस किस्म के काम जो ड्रग्स के खिलाफ इन्होंने एक कैंपेन चलाई है या नौजवानों को सच्चाई के अच्छाई के रास्ते पर ये चला रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, नेक नियति का काम है। सर क्या ये मुलाकात का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा? देखिए हमारा काम है कि तमाम अच्छे लोगों से
अपना काम है अच्छे लोगों से मिलना, ये बीजेपी के रविंद्र रैना रियासती सदर हैं बता रहे थे। और आपको आप बताते चले, खैबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड कश्मीर के एक जाना माना इंडस्ट्रियल ग्रुप और ईस्टर्न लेबर कमिश्नर श्रीनगर की अदालत ने आज इस ग्रुप को नेपाल से ताल्लुक रखने वाले मजदूर के खानदान को 10 लाख रुपए से जायद का कंपनसेशन देने को कहा है। और इस मजदूर की इस फैक्ट्री में एक हादसे के दौरान मौत हुई थी। एक हुक्मनामे के मुताबिक खैबर इंडस्ट्रीज के क्रशर डिवीजन में काम करने वाले अमर बहादुर अगस्त में काम करते हुए जख्मी हुए और बाद में जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे। और इसी हुक्मनामे में बताया गया कि ये कायम किया गया कि नेपाल के अमर बहादुर थापा की मौत मुलाजमत के दौरान हुई है और इसलिए उनकी जेर कफालत अफराद मुआवजे के हकदार हैं। और इस हुक्मनामे में बताया गया है कि अदालत की तरफ से उन्हें 10,09,232 रुपए की रकम बतौर कंपनसेशन दी जानी चाहिए। और इसमें मजदूर की उम्र और मुतलका अंसर को मद्देनजर भी रखा गया है। अदालत ने खैबर इंडस्ट्रीज के चीफ मैनेजर को 15 दिनों में मुआवजे की रकम अदा करने के अहकाम भी दिए हैं। बेसिकली जो हमने कल ऑर्डर निकाला था वो एज कमिश्नर अंडर एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट के तहत हमने ऑर्डर निकाला है। ये हमने फैक्ट्री जो खैबर इंडस्ट्रीज़ है उन्होंने हमें इंटीमेट किया था कि वहाँ पर एक फेटल एक्सीडेंट हुआ है। ये वहाँ फैक्ट्री में काम कर रहा था और उसको ड्यूरिंग एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है डेथ हो गई थी। तो उन्होंने सारी डिटेल्स हमें भेजी कि डेथ कब हुई, उसकी एज क्या है, उसकी फैमिली क्या है। तो ऑन दैट बेसिस हमने उनको बोला कि आप हमें पूरा डिटेल दीजिए, उनके डिपेंडेंट्स कितने हैं, उनका बाकी में एज प्रूफ दिखाना है, उनका वेजेस कितना है वो डॉक्यूमेंट दिखाना है। तो ऑन दैट डायरेक्शन दे हैव सबमिटेड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। फिर हमने उसी बिना पर उनको एक ऑर्डर निकाला है जो कि बाज़ाब्ता तौर एक कंपनसेशन एक्ट जो है उसके तहत हमने कैलकुलेशन करके उनके ऑर्डर निकाला है। तो अगर किसी को कोई डिस्प्यूट रहता है अपने मालिक के साथ, एम्प्लॉयर के साथ, तो वो नज़दीकी बात मजदूर की, लेकिन अब बात हम करेंगे खवातीन और बच्चों की। और शोपियां की जिला पुलिस लाइन्स में आज पुलिस ने खवातीन और बच्चों के लिए खसूसी सेल का इफ्ताह भी किया और ये इफ्ताह पुलिस के वहाँ की सरबराह तनुश्री ने किया। मज़कूरा सेल में घरेलू तशद्दुद का सामना करने वाली खवातीन अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। और खवातीन के हवाले से यहाँ तनुश्री ने बताया कि जिस किस्म का तशद्दुद हो पुलिस हर वक्त सामने रहेगी और लोगों को पूरी तरह से खवातीन और बच्चों को जो ख़ास तौर पर घरेलू तशद्दुद का शिकार हो रहे हैं इंसाफ फराहम कराने की भरपूर कोशिश भी करेंगे। आज डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन शोपिया में हम लोगों ने नेशनल स्पेशल सेल फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन का इनॉग्रेशन किया है। दिस इज सपोर्टेड बाय NCW। और मेरे हिसाब से ये बहुत ज़रूरी है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कि पुलिस के सपोर्ट में NGOs, सोशल वर्कर भी आएँ और हम लोग एक तरीके से ऐसा माहौल बनाए जिसमें पुलिस और सोशल वर्कर साथ में काम करें। जो भी डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हैं उनको पता न चलना चाहिए कि लीगल रिकोर्स क्या है उनके लिए। और काउंसलिंग सेंटर भी एक यहाँ पे इसके लिए रखा गया है जिसमें जो लोग हैं उनको हम दोनों चीज़ बताएंगे। अगर काउंसलिंग करके इनकी फैमिली में हेल्प महकमा अमूर सार्फिन व अवामी तकसीम कारी के दफ्तर पर आज कुछ और भी देखने को मिला। ये राजौरी का दफ्तर है और यहाँ पे आज विजिलेंस ने रेड की। और रेड किस लिए की? 18,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए तहसील अफसर रियाज अहमद को रंगे हाथों पकड़ना था। बताया जाता है कि इलाके के एक शख्स की जानिब से ACB को बताया गया कि उसको BPL राशन कार्ड बनाना है और इस BPL राशन कार्ड के लिए तहसील अफसर रिश्वत मांग रहे हैं। तो साफ जाहिर है शिकायत मिली, ट्रैप लगाया गया और ट्रैप जब लगाया गया तो फिर ये सारी कार्रवाई हुई, रंगे हाथों पकड़ा गया। ACB की ये कार्रवाई जम्मू के राजौरी के इलाके में और हमारा रेवेन्यू और महकमे अमूर सार्फिन, ये दो महकमे हैं जहाँ रिश्वत अभी ख़त्म नहीं हो रही है और इसी रिश्वत के खिलाफ ACB की कार्रवाई है। लेकिन हमारे मुआशरे में कुछ ऐसे भी बदनुमा दाग हैं जो हमारे मुआशरे के लिए बहुत ही है और उनमें से रियाज का नाम भी लिया जा सकता है अब, क्योंकि रियाज को आज रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है।
और अब उर्स की बात अलमदारी कश्मीर शेखुल आलम के सालाना उर्स के सिलसिले में आज आस्ताने आलिया चराग शरीफ में पोशाक बंदी की तकरीब भी हुई और इस तकरीब के दौरान बड़ी तादाद में अकीदत भी मौजूद रहे और यहाँ पे आज लोगों को बताया गया कि पूरी तरह से इंतजामी ने इंतजामात किए हुए हैं। आपको बताएं उर्स मुबारक 13 अक्टूबर बरोज़ जुम्मा को होगा, जबकि जुमेरात को शब खानी होगी और उर्स मुबारक के रोज़ बड़ी तादाद में यहाँ अकीदत में आते रहते हैं और इंतजामिया ने पूरी तरह से तैयारी भी कर रखी है। शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह उर्फ आम अलमदार कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह तिहंदिस सहनस मजन आज बतारीख 1 अक्टूबर युजन ये बड़ बार तकरीब उर्स मुबारक ब्रोह सो पोशाक बंदी आज अलमदारी कश्मीर अली रहमा जिसे हम शेखुल आलम भी कहते हैं और नंदरिश के नाम से ये उर्फ आम में जाने जाते हैं और पूरी दुनिया में इसको जानते हैं। बिलखुसूस कश्मीरी जुबान से ताल्लुक रखने वाला हर एक बंदा इसको जानता है और समझता है। ये एक ऐसे दाई। तो ये था न्यूज एट 6 हमारे श्रीनगर के स्टूडियो से। अगला बुलेटिन आ रहा है आपको लद्दाख से। क्या कुछ रहा लद्दाख में, क्या कुछ हो रहा है लद्दाख में, जहूर लेके आ रहे लद्दाखनामा। लेकिन मुझे श्रीनगर के स्टूडियो से दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज।